बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार एक के बाद एक नए आदेश जारी किए जा रहे हैं। इसको लेकर के एक बार फिर से बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला को फिर से बड़ा बयान दिया है और कहा है कि जल्द ही यानी कि 2 से 3 दिनों में इनकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर उन्होंने कुछ नहीं कहा है कि आखिर ये प्रक्रिया पूरी कर लेने के बाद शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग कब से शुरू होगी। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के अभी हमारे साथ शिक्षक नेता सुनील कुमार जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, क्या लगता है शिक्षा विभाग की जिस तरह से लगातार एक के बाद एक बयान आ रहे हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मामले को लेकर के, या फिर और भी कोई नीति को लेकर के, शिक्षकों की नीति को लेकर के क्या लग रहा है? सबसे पहले मैं दरस न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने शिक्षक समस्या पर गंभीरता दिखाते हुए और आज शिक्षकों से उनके दर्द को समझने का प्रयास किए हैं। मैं बिहार और राजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ का प्रदेश कार्यालय सचिव हूं। मेरा नाम सुनील कुमार है। अभी जो सरकार की शुरू से नीति देखते आ रहे हैं कि सरकार हमेशा माने सिर्फ आश्वासन देती है, काम नहीं करती है। शिक्षकों के प्रति इसका शुरू से नज़रिया जैसे माने उदासीन रहा है। कभी शिक्षकों के समस्या पर वो गंभीरता नहीं दिखाए हैं। जब जान रहे थे कि कई कमेटियां पूर्व में भी गठित किए, कई शिक्षा मंत्री रहे, और मैं तो अभी कहता हूं कि संजोग से शिक्षा मंत्री का नाम भी सुनील कुमार है और मेरा भी नाम सुनील कुमार है, समझे ना। तो मैं सुनील कुमार माननीय शिक्षा मंत्री से यही उम्मीद करता हूं कि अगर इसकी मान्यता साफ है तो ये शिक्षकों के प्रति अपनी उदासीन रवैया को छोड़ करके माने इनकी स्थानांतरण की प्रक्रिया को समाप्त करके जो जहां पदस्थापित हैं 1 सप्ताह के अंदर माने वहीं पर राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। उसके बाद पदस्थापन करने के बाद उन्हें ऐच्छिक ट्रांसफ़र का मौका दिया जाए ताकि वह अपने सुविधा अनुसार अपने सही जगह पर जाएं, ताकि सही शिक्षा दे सकें, अपनी सुविधा को मुहैया करा सकें के अनुरूप वह सब तभी शिक्षा में गुणवत्ता आएगी। अन्यथा ये ढकोसला से शिक्षा में गुणवत्ता नहीं आएगी। शिक्षकों को प्रताड़ित करके शिक्षकों का गुणवत्ता शिक्षा में नहीं प्राप्त दिया जा सकता है। इसलिए शिक्षकों का प्रताड़ना करना बंद करें और इनके समस्या का समाधान शीघ्र करने का प्रयास करें। सर, लगातार जिस तरह से शिक्षक कई बार आरोप लगा रहे हैं कि शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग के एसीएस के द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, इस मामला के संज्ञान में आने के बाद भी उन अधिकारियों के खिलाफ शिक्षा विभाग की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है, शिक्षा मंत्री की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और एक के बाद एक कई शिक्षक इसके शिकार होते दिख रहे हैं। क्या लगता है कि आखिर सरकार की क्या मंशा है, शिक्षा विभाग की क्या मंशा है, शिक्षकों को किस तरह से प्रताड़ित करना चाह रहे, क्या कुछ वो दिखाना चाह रही है, क्या कुछ बताना चाह रही है? देखिए, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है कि शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है और शिक्षक समुदाय एक ऐसा वर्ग है जो सामाजिक परिवर्तन का जिम्मेवारी रखते हैं और समाज में रह करके समाज के बच्चों के भविष्य का माने उज्जवल भविष्य की कल्पना करते हैं। उनके भविष्य का सारा जिम्मेवारी शिक्षकों पर होती है। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि शिक्षकों पर शिक्षा की राय नहीं ली जाती कि शिक्षा की गुणवत्ता कैसे हो, शिक्षा कैसी प्रदान की जाए। लेकिन यह अपने ब्यूरोक्रेट के माध्यम से शिक्षकों पर उनका विचार थोपा जाता है, तरह तरह की यातनाएं दी जाती है, जिससे हमारी शिक्षा में प्रेशर दबाव के कारण मानसिक कुंठित होते जा रहे हैं और वह सही माने शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ हो जा रहे हैं। इस तरह से इन्होंने अगर शिक्षा में सही गुणवत्ता की लाना चाहते हैं तो शिक्षक से राय लेकर के प्लानिंग करनी चाहिए, तभी शिक्षा की समस्या का समाधान हो सकता है। अन्यथा इस तरह से थोपी हुई माने तुगलकी फरमान जो लागू किया जाता है, जो शिक्षकों को अपमानित किया जाता है, उससे शिक्षा का स्तर गिरता ही जाएगा। कभी शिक्षा में सुधार की कल्पना नहीं की जा सकती। सर, इको शिक्षा के माध्यम से अटेंडेंस बनाने की बात आ रही है, लगातार शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं कि आज सर्वर काम नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में शिक्षक अटेंडेंस नहीं बना पाते हैं। तो क्या ये कितना सही है इकोस के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराना? मैं सुनील कुमार फिर से इस बात को आपने बहुत
संवेदनशील मुद्दा को हमारे सामने रखे हैं। जब यह शिक्षा विभाग को के पाठक द्वारा ई शिक्षा कोर्स का आह्वान किया गया था, इसके माध्यम से शिक्षकों को मैंने इस शिक्षा कोर्स से जोड़ करके ऑनलाइन अटेंडेंस की प्रक्रिया के तहत मैंने प्रधान सचिव से लेकर अपर शिक्षा सचिव से लेकर सरकार के मैंने हर पदाधिकारी के अपना ज्ञापन एक सौंपे थे। उसमें स्पष्ट रूप से मांग किए थे कि अगर आपको शिक्षकों से ऑनलाइन मैंने उपस्थिति चाहिए और ऑनलाइन शिक्षा चाहिए तो आप सबसे पहले शिक्षकों को ई टैब मुहैया कराया जाए और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए, तभी यह संभव है। अन्यथा ना तो शिक्षक के पास उतनी साधन है जो उतने बड़ा मोबाइल रख सकते हैं और ना वो उनकी परिवार का मोबाइल है, वो उनमें अपने परिवार के समस्या का भी रहते हैं शामिल, लेकिन उनको सिर्फ शिक्षकों को अपने शिक्षा के कार्य के लिए उपयोग करना चाहते, वो कदापि संभव नहीं है और ना उस तरह का व्यवस्था लागू हो सकती है। एक आखिरी सवाल है सर, लगातार सवाल उठते आए हैं कि जिस तरह से शिक्षकों की छुट्टी में कटौती की गई, तो अभी अब पर्वों का मौसम शुरू हो चुका है, क्योंकि अब 4 दिन 5 दिन के बाद अब दशहरा का शुभारंभ होने वाला है, नवरात्रा होंगे और बड़ी संख्या में शिक्षिका हो चाहे शिक्षक हो नवरात्रा की पूजा करते हैं। ऐसे में क्या लगता है विभाग को दुर्गा पूजा की छुट्टी बढ़ानी चाहिए? शिक्षक संघ इसे किस रूप में देखता है, क्या कुछ मांग करता है? शिक्षकों की छुट्टी के संबंध में जो सरकार की नज़रिया है वो यही सोचते हैं कि शिक्षक को ढेर सारे छुट्टी देते हैं। ये शिक्षक को छुट्टी आप नहीं देते, ये बच्चों को छुट्टी के अनुसार शिक्षकों को छुट्टी होती है। मैं तो हम पहले भी किया, शिक्षक को ढेर सारे छुट्टी देते हैं। ये शिक्षक को छुट्टी आप नहीं देते, ये बच्चों को छुट्टी के अनुसार शिक्षकों को छुट्टी होती है। मैं तो हम पहले भी किया था कि शिक्षकों को अतिरिक्त छुट्टी की कोई ज़रूरत नहीं है, जो सभी विभाग में छुट्टियां हैं उसी के अनुसार शिक्षक को छुट्टी दिया जाए। लेकिन सभी विभाग में जो ईएल की सुविधा है 33 दिन का, वो भी इन्हें मुहैया कराया जाए और उन्हें उसी प्रकार का छुट्टी दिया जाए ताकि वह अपना छुट्टी का सही उपभोग भी समय पर कर सके। जो इस प्रकार की छुट्टियां कटौती कर करके शिक्षकों को अपमानित करते हैं और तरह तरह का परेशानियां में डालते हैं, तो सरकार यथाशीघ्र अन्य विभागों की तरह ही उस छुट्टी का समायोजन करके जो अन्य विभाग में सुविधाएं हैं वो मुहैया करा दें। संघ ये मांग करती है कि दुर्गा पूजा की छुट्टी बढ़ानी चाहिए और ऐसे शिक्षकों को थोड़ा सा राहत मिलना चाहिए जो लोग खासकर नवरात्रा की पूजा करते हैं। एक हमारा धार्मिक देश है और दुर्गा पूजा एक बहुत बड़ी पूजा है हमारे हिंदू समाज में, जो 9 दिन का ये पर्व है और सभी शिक्षक नवरात्रा करते हैं, माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। तो वैसे शिक्षकों को अगर कंटिन्यू छुट्टी नहीं मिलेगी तो वह माँ का आराधना करने में वह समर्थ अपने को महसूस करेंगे। इसलिए मैं शिक्षक संघ की ओर से मांग करता हूँ कि जो भी छुट्टी दे वह कंटिन्यू 9 दिन होना चाहिए ताकि शिक्षक माँ दुर्गा की आराधना सही रूप से कर सके। तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मामले में क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मामले में मैं कह दिया हूँ कि मेरा यही मांग है, मेरे संघ का यही मांग है कि कोई भी शिक्षक का ट्रांसफ़र ऐच्छिक होना चाहिए। कभी उनको बेवजह स्थानांतरण नहीं होनी चाहिए। जो शिक्षक चाहते हैं कि हमें कहीं दूसरे जगह अच्छी जगह मिला पर जाना है जहाँ मुझे सुविधा हो, कहीं रह करके हम अच्छी शिक्षा दे सकें, उन्हें ऐच्छिक ट्रांसफ़र कीजिए और जो शिक्षक विद्यालय में जहाँ पदस्थापित है उनको वहीं पदस्थापित रहने दीजिए। बेवजह इसमें छेड़छाड़ ना किया जाए, इससे शिक्षा की गुणवत्ता में। इसको लेकर के शिक्षक संघ शिक्षा विभाग को कोई अल्टीमेटम भी देगी? मैं शिक्षक संघ के माध्यम से अल्टीमेटम भी दिया हूँ और पुनः देंगे भी। और मैं बता रहा हूँ अगर शिक्षक इस समस्या पर गंभीर नहीं होते हैं तो मैं शीघ्र अपने आवाज़ को आंदोलन का रूप दे करके सड़क से सदन तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, शिक्षक संघ के नेता हैं सुनील कुमार, इन्होंने सीधे रूप से कहा है कि जिस तरह से शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है वो कहीं से सही नहीं है। हालांकि शिक्षा विभाग के द्वारा जो भी आदेश जारी किए जाते हैं उसमें शिक्षक नेताओं की हस्तक्षेप काफ़ी अनिवार्य है, तभी बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सकता है। और ऐसे में इन्होंने जो कहा है सुनील कुमार को, शिक्षा मंत्री जो हैं, उन्हें साफ कहा है कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है उसे जल्द से जल्द निपटा लिया जाए, अन्यथा शिक्षक संघ
इस पूरे मामले को लेकर सड़क से लेकर सदन तक लड़ने को तैयार है। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।